युवराज अंकल, आपने अपने हाथ क्यों छुपाए हुए हैं? वो तो जानबूझकर थोड़ी छुपाया हमने। अब हाथ है तो हाथ का प्रयोग तो होता ही रहता है, निर्वस्त्र रहते हैं हमेशा। ये देखिए। क्या हुआ? आप हमारे हाथ ऐसे क्यों देख रहे हैं? एक प्रश्न ने हमारी नींद उड़ा रखी थी, किंतु आज हमें उसका उत्तर मिल गया। शंका तो हमें पहले से ही थी, किंतु हमने आपको अवसर भी दिए। कैसी शंका, अफसर? आप जो कह रहे हैं स्पष्ट कहिए ना ताजश्री। मलिंग की महारानी होने के नाते अब आपको कुछ बोलना होगा। सब कुछ आपके समक्ष है। दीदी, जितनी देर से आप ये चहलकदमी कर रही हैं ना, उतनी देर अगर कल्कीवन जाने के लिए चलती तो कब तक पहुंच गई होती अपने खास मित्र से मिलने। दीदी, आप बताएंगी बात क्या है? गरिमा, आज दोपहर में सरदार जी को अपनी माँ के साथ आ रहे हैं महल में। ओ, तो वो अपनी ढाल के साथ आ रहे हैं और आप चिंतित हैं कि उन्हें घायल कैसे करेंगी? कन्या से प्रताड़ित पुरुष, अब तो आपको अपना जीवन ऐसे ही जीना पड़ेगा। गरिमा, ये हास्य का विषय नहीं है, गंभीर बात है। सरदार जी को अपनी माँ के साथ विवाह का प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, समझी आप? बोलो परमदेव की जय। दीदी, आपने इतनी शीघ्र इतनी प्रगति कर ली, आपके विवाह के बाद हमारा विवाह भी शीघ्र हो जाएगा ना? चुप रहिए गरिमा, सोचने का मौका तो दीजिए हमें कि क्या करना है। हमें एक बहुत ही मुश्किल कार्य करना है, हमें समझ में नहीं आ रहा हम कैसे करें। सरदार जेगू से जाके कहना होगा कि वो लौट जाएं। क्या? हम ये नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा। आप, हाँ, आप ये कार्य कर सकती हैं। क्या बात कर रही हैं आप? अभी यही किया जा सकता है। गरिमा, जाइए, सरोवर के तट पे जाइए और प्रतीक्षा कीजिए, और जैसे ही सरदार शेखू वहां पहुंचे उन्हें कह दीजिए कि वो लौट जाएं। उन्हें कह दीजिए कि विवाह की बात नहीं हो सकती। पर क्यों? आप सरदार जी से प्रेम करती है ना? करते हैं, पर क्या? तात तो सरदार जी का सम्मान करते हैं, और माते ने भी हाँ कह दी है ना? गरिमा, हमें भी यही लगा था, वो गलत फहमी थी हमारी। माँ ने सरदार जी के लिए हाँ नहीं कहा था, उन्होंने सोचा था। तो क्या अलग सोचा था उन्होंने? हाँ? हम हाथ छोड़ते हैं गरिमा, समय नहीं है हमारे पास। तुरंत तट पे जाइए और सरदार जी को हर हाल में लौटा दीजिए। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हम बाद में देंगे। जाइए। प्रहरी,
हमने कहा था किसी का भी अंदर आना वर्जित है। द्वार बंद रहने दीजिए। महारानी, महाराज, क्षमा कीजिए यहाँ यूं आने के लिए, परंतु जो हुआ उसकी सूचना देना अति आवश्यक था। क्या हुआ मंदारी? ये देखिए महारानी। महारानी प्रणाली, पूरे लाल हो गए हमारे हाथ। देखिए महारानी, ये किसी संकट का संकेत है। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ, हमारे पुत्र प्रताप, प्रताप यहाँ अंदर आइए। ये देखिए, हमारे पुत्र प्रताप को ऊपर से नीचे तक, पैरों तक लाल ही लाल। और आप पीछे क्यों रह गई? भीतर आइए। रानी भूमि, आप युवराज, आप वो हम यहाँ आते रहते हैं प्रतिदिन पत्थर फेंकने के लिए, ताकि सरोवर का जल मलिंग के महल के पास बना रहे। वो जैसे उस चतुर का हुए ने किया था, उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा ना? जी राजकुमारी, हमने आपको यहाँ आते हुए देखा तो सोचा हम भी आ जाएं। हमें आपसे कुछ बात करनी थी। अच्छा, तो इनको हमसे एकांत में बात करनी है। राजकुमारी, बात यह है कि हमने राजकुमारी ऐश्वर्या से बहुत बात करने की चेष्टा की, पर उनसे मिलना ही नहीं हो पा रहा। तो हमने आपसे बात करने का मन बना लिया। हम ये जानना चाहते हैं कि महाराज ने इस संबंध की अनुमति दी कि नहीं। क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? क्या ताप भी इनके साथ हमारे संबंध का विचार कर रहे हैं? ये बात ऐश्वर्या दीदी को पता थी, तो फिर उन्होंने हमें बताई क्यों नहीं? इतना समय हो गया है, अब तक तो गरिमा के चीकू को लटा के आ जाना चाहिए था। कहाँ रह गई गरिमा? ये लोग यहाँ इतने सारे उपहार लिए, ऐसा क्या प्रयोजन है इनके यहाँ आने का? गरिमा को कोई भी कार्य सौंपना बेकार है।
हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए था। गरिमा की सहायता नहीं लेनी चाहिए थी हमें। पूरा फंसा दिया गरिमा ने। अब क्या करेंगे? क्षमा चाहेंगे आपसे। हमें लगा था कि आपको इस विषय में जानकारी होगी, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको खुद इस विषय में कुछ नहीं पता। आज्ञा चाहेंगे। पता लगा लेंगे। मुझे राजकुमारियों का हुआ क्या है? कोई हमारी आवभगत करने को तैयार ना है, हाथ दिखाने पे भी ध्यान ना दे रही। न जाने क्या हो रहा है सबके साथ। हमने मुख धोया और लाल हो गया। लगता है ये किसी ने हमारा परिहास करने के लिए जल में लाल रंग मिला दिया होगा। केवल रंग है कि कुछ और? क्या पता। महारानी प्रणाली, हो सकता है इसका कोई कुप्रभाव भी पड़े बाद में। जिसने ये किया आपको उसको ढूंढना होगा, दंडित करना होगा। ऐसा भी कोई विनोद करता है कि सब लाल हो जाए? राष्ट्री, क्षमा चाहेंगे, हमारी वार्तालाप बीच में रह गई। अपनी बात पूरी कीजिए ना। हे परमदेव, ये लोग तो अंदर आ गए। हम हमारी बातों में ही रह गए। अब इन्हें कैसे रोकेंगे? बोलिए ना ताश्री, कुछ कह रहे थे आप कि शिवराज अंगद, हम ये कह रहे थे कि महारानी की जय हो। सरदार चेगू को अपने माता के साथ में मलिंग में आगमन हुआ है। श्रीमान शिलादित्य के दर्शन के लिए अनुमति चाहते हैं। अनुमति है। महारानी प्रणाली की कीर्ति चारों दिशाओं में फैले। श्रीमान शिलादित्य, नमो नमः। नमो नमः। एक विशेष वार्ता हेतु उपस्थित हुए हैं, कृपया उसके लिए अनुमति प्रदान करें। अवश्य, अनुमति है। कहिए देवी, क्या कहना चाहती हैं आप? श्रीमान शिलादित्य, क्या आपसे एकांत का अनुरोध कर सकते हैं? अवश्य देवी इंद्रा, अवश्य। वेरी, इन्हें ससम्मान अंदर लेकर जाएं। देवी आप चलिए, हम थोड़ी देर में प्रस्तुत होते हैं। अरे हम पता लगाते हैं कि जल में रंग किससे मिला है। जी महारानी। युवराज अंगद, हम आपसे बाद में वार्ता करते हैं।
अतिथियों का स्वागत भी आवश्यक है। जी दाश। हमें इन जंगलियों से किसी भी वार्ता की कोई आवश्यकता नहीं। ये परिस्थिति हमारी लापरवाही की वजह से बनती है। हमने गड़बड़ कर दी ऐश्वर्या दी, हमें क्षमा कर दीजिए। ये देखिए। क्या देखूं मैं? हाँ, ये देखो, ये लाली कितनी अड़ियल है, जा ही नहीं रही। वापस करो, करो, करो। माते, आपको पता है जब हम यहाँ आ रहे थे ना तो एकदम तनाव के साथ आ रहे थे, परंतु यहाँ पर आकर जब आपको देखा तो हमारा सारा तनाव आप दोनों हंस क्यों रही हो? हाँ, मुझे दो। जाइए, जाइए, जाइए। माते, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि हमारी विवाह की बात चलाई जा रही है? राजकुमारी गरिमा, अभी हम किसी भी प्रकार की हंसी ठिठोली की मनस्थिति में नहीं है। माँ, हमें देखिए, आपको लग रहा है कि हम किसी भी प्रकार की हंसी ठिठोली कर रहे हैं? आप ना चाहे कितना भी नाक में दम कर लें, लेकिन आपका विवाह तो होने से रहा। अभी हमें कोई जल्दी नहीं है। तो फिर उन्होंने हमारे संबंध के बारे में तात्काल निर्णय जानना क्यों चाहा? कौन उन्होंने? युवराज आदिवंत। राजकुमारी गरिमा, हमने आपसे कहा था ना कि हम किसी भी प्रकार की हंसी ठिठोली की मनस्थिति में नहीं है, फिर भी आप ऐसी उद्दंडता किए जा रही है। हाँ, हम कोई हंसी ठिठोली नहीं कर रहे हैं। हमारा विश्वास कीजिए, तात को भी इस बात की जानकारी है। क्या? आइए, स्थान ग्रहण कीजिए। ये वन मानव और इसकी माँ क्या बात कर रहे हैं, पता तो चले। ना चाहकर भी इनके बीच आना ही पड़ा। प्रणाम। आइए बहन। बहन, प्रसन्नता हुई कि आप भी यहाँ पर आ गई। प्रतीत होता है कि आपको अनुमान है कि हम किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हैं। फिर भी हमारा बताना अति आवश्यक है। हम अपने पुत्र चेगू के लिए आपकी पुत्री राजकुमारी ऐश्वर्या का हाथ मांगने आए हैं। क्या हुआ? क्या आपको इस प्रस्ताव का पूर्वानुमान नहीं था?
नहीं देवीयंत्रा, हमें पूर्व अनुमान नहीं था। क्षमा कीजिएगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें पूर्व अनुमान होना चाहिए था? सच कहें तो आपका ये प्रस्ताव हमारे लिए आकस्मिक घटना की तरह अचंभित करने वाला है।